भारतीय सेना, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स ये देश की रक्षा बाहरी दुश्मनों से करती है, पर इससे ज्यादा खतरा कहीं ना कहीं अंदर के दुश्मनों से है, जिससे रक्षा करती है रॉ यानी खुफिया एजेंसी। ये एजेंसी किस तरह से काम करती है, कब इसका निर्माण हुआ और इसमें ज्वाइनिंग के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। रॉ एक खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रॉ का मुख्य कार्य आतंकवाद रोकना, दुश्मनों की जानकारी जुटाना और देश के बाहर गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना होता है। यह एजेंसी सूचना के अधिकार कानून से बाहर है और केवल प्रधानमंत्री को जवाबदेही होती है। रॉ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन चाणक्य और ऑपरेशन कैक्टस जैसे गुप्त मिशन भी शामिल हैं। रॉ एजेंट बनने के लिए कुछ खास योग्यताएं होती हैं, जैसे कि भारतीय नागरिक होना सबसे अनिवार्य है। आवेदन करने वालों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अंधेरे में रखना होगा। आवेदकों को नशे का आदी नहीं होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्मीदवार के पास सरकारी सेवा अनुभव होना चाहिए, खासकर सिविल सेवाओं, आर्मी, पुलिस या फिर इंटेलिजेंस में। वहीं रॉ में भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो रॉ में सीधी भर्ती नहीं होती। इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता अपनाया जाता है। सिविल सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति के बाद उम्मीदवार को रॉ में सेवा देने का मौका मिलता है। इसके अलावा रॉ के लिए उम्मीदवारों को सशस्त्र बल यानी आर्मी, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के अधिकारियों और जवानों में से भी चुना जाता है। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी इसमें लिया जाता है, लेकिन इसके कई सारे मापदंड होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी भी रॉ को नहीं चुन सकते, रॉ आपको खुद चुनती है। इसमें भर्ती होने के लिए ना तो कोई वैकेंसी निकलती है और ना ही इसकी कभी सीधी भर्ती होती है। आप सेना में, पुलिस में, किसी सरकारी विभाग में, आईबी में भर्ती हो जाएं और ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो रॉ की निगाह आप पर आ जाती है और वो आपको भर्ती कर लेंगे। यही है इसकी भर्ती प्रक्रिया। रॉ एजेंट बनने के बाद उम्मीदवारों को काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग 2 हिस्सों में बांटी जाती है। इसमें जासूसी, सूचना सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद उम्मीदवारों को फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि FIB में भेजा जाता है, जहां 1 से 2 साल तक फील्ड इंटेलिजेंस और गुप्त ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान एजेंट्स को सीक्रेट ऑपरेशन, आत्मरक्षा और अगर पकड़े जाएं तो इंटरोगेशन से बचने के तरीके सिखाए जाते हैं। एक रॉ एजेंट का काम बेहद गुप्त और चुनौतीपूर्ण होता है। उसमें हमेशा अपने मिशन के लिए तैयार रहना होता है और कई बार वे अपने परिवार और दोस्तों से अपनी पहचान भी छुपाते फिरते हैं। रॉ एजेंट्स को कभी कभी अपने काम के लिए देश से बाहर भेज दिया जाता है और उन्हें सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का हिस्सा बनाया जाता है। रॉ एजेंट्स को 8,000 से लेकर 1.3 लाख प्रति महीने तक का वेतन मिलता है। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती है। ये वेतन उनके अनुभव और उनके पद पर निर्भर करता है। जब भी रॉ एजेंट्स की बात होती है तो हमारे मन में जेम्स बॉन्ड जैसे किरदार की छवि उभरती है। भारत की ये प्रमुख खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम काम करती है और इसमें काम करने वाले एजेंट्स गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देते हैं। रविंद्र कौशिक, अजीत डोभाल और अनिल धस्माना जैसे नाम इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अनगिनत योगदान दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।